नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। बिहार की सियासत में आज एक नई हलचल मची। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी बिहार के दौरे पर पहुंचे। सीमांचल के कई इलाकों में चुनावी सभा को संबोधित किया। उनके भाषणों में जो सबसे खास हिस्सा था, पहले वो सुनिए। उसके बाद बिहार में यादवों से कहीं बहुत ज्यादा आबादी वाले मुस्लिम समाज के साथ कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से हो रही अनदेखी पर बात होगी। रिपोर्ट देखने के बाद आप तय कीजिएगा कि जिस आरजेडी ने हमेशा से मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझा, क्या उस समाज के साथ इंसाफ हो रहा है? चलिए पहले असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को गौर से सुनिए। दो दो खत लिखा है लालू प्रसाद यादव को, एक खत लिखा तेजस्वी यादव को कि आओ हमसे इत्तेहाद कर लो, बल्कि अख्तरुल ईमान साहब ने ये तक लिख कर दे दिया कि आप मजलिस को सिर्फ 6 सीट दे दीजिए और हम अलायंस करने के लिए, इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। मैं बताना चाह रहा हूं तेजस्वी यादव को, ये हमारी कमजोरी नहीं है, हम ताकत की बुनियाद पर तुमको लिखकर दे रहे हैं। तुम फैसला जो लेना चाहते ले लो, मगर याद रखो चुनाव के बाद तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया। इस समय भारतीय राजनीति में मुस्लिम समाज के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी का नाम ही सामने आता है। और ओवैसी ने बिहार में महागठबंधन के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव को सीधी चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा कि हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। हमने तेजस्वी यादव को पत्र लिखा है। हमारी मांग सिर्फ 6 सीटों की है। अगर हमें इज्जत से ये सीटें नहीं दी गई तो बिहार की जनता खुद देख लेगी कि असली गुनाहगार कौन है और बीजेपी को कामयाब कराना कौन चाहता है। यानी ओवैसी ने साफ कह दिया है, या तो हमें शामिल करो या फिर हार की जिम्मेदारी उठाओ भाई। अब सवाल यह उठता है कि बिहार की राजनीति में जहां मुसलमानों की आबादी करीब करीब 18% है, 17.7, और यादवों की आबादी करीब करीब 14.2 यानी कि 14.2% के आसपास है, जो मेरे रिसर्च में ये आंकड़ा आया है। और वहां मुसलमानों को बराबरी की हिस्सेदारी क्यों नहीं दी जाती, ये आवाजें उठनी शुरू हो चुकी है। और जब संख्या बल से मुसलमान यादव से बड़े हैं संख्या बल से, तो फिर उन्हें सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल क्यों किया जाता है भाई? ये सवाल उठ रहे हैं और इस सवाल उठने में दम तो नजर आता ही है। आप बोलिएगा। तो देखिए, तस्वीर का एक रुख ये देखिए कि महागठबंधन की सच्चाई वो ये कि जब छोटी जातियों में गिने जाने वाले मल्लाह समाज के नेता अपनी मांग रखते हैं तो उन्हें सुना जा रहा है महागठबंधन के बड़े नेताओं की तरफ से। और मल्लाह समाज के नेता विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी, जिन्हें मुकेश सहनी जिसके मुखिया हैं, जिन्हें सन ऑफ मल्लाह भी कहा जाता है, उन्होंने तो खुले मन से कह दिया है, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, ऐसी कोई स्थिति आती है, तो उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी चाहिए। सीधे सीधे अल्टीमेटम। सोचिए, 4-5% वाली आबादी वाला समाज, मल्लाह समाज, डिप्टी सीएम की मांग कर सकता है, तो करीब करीब 18%, 18% की आबादी, उससे ज्यादा करीब करीब मुसलमान किनारे पर क्यों रहे? यही असली नाइंसाफी है जिसकी और ओवैसी इशारा कर रहे हैं। अब जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। बिहार जाति सर्वे के मुताबिक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, यादव समाज जो है 14.2% है और मुसलमान समाज 17.7%। सीमांचल के जिलों में तो तस्वीर और भी अलग है। देखिए, किशनगंज में मुसलमान करीब करीब 68% बताए जा रहे हैं, अररिया में 43%, कटिहार में 44% और पूर्णिया में 38% के करीब। यही इलाका एआईएमआईएम की सबसे बड़ी ताकत है। याद कीजिए 2020 का चुनाव, ठीक 5 साल पहले बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उस चुनाव में एआईएमआईएम ने यहीं से, इसी सीमांचल क्षेत्र से 5 सीटें जीती थी। अमौर, बायसी, बहादुरगंज, कोचा धामन और जोकीहाट। भले ही बाद में 4 विधायक आरजेडी में चले गए और असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा किया गया, दगा दिया गया उनकी पार्टी को, लेकिन
इस नतीजे ने यह साबित कर दिया कि सीमांचल की राजनीति मुसलमानों के बिना अधूरी है। सोचिए, इतनी बड़ी आबादी। अब जरा 2020 का डेटा देखिए। डेटा, एआईएमआईएम ने पूरे राज्य में सिर्फ 20 सीटों पर चुनाव लड़ा। उसका वोट शेयर महज 1.24% रहा, लेकिन सीमांचल की सीटों पर एआईएमआईएम का वोट शेयर 20 से 30% के करीब पहुंच गया था। यही वजह है कि 5 सीटें उसे मिली। यानी अगर सीमांचल की 24 सीटों पर 2-3% वोट का भी हेरफेर हो गया तो पूरा का पूरा नतीजा पलट सकता है, बदल सकता है। तो ओवैसी 4 दिनों की न्याय यात्रा पर बिहार के दौरे पर हैं, आप जानते हैं, जो शुरू हो चुका है 24 तारीख से, बुधवार से। मिशन सीमांचल अगर हम इसे बोलें ओवैसी का तो गलत नहीं होगा। उनके आते ही मीडिया कवरेज देखिए। दैनिक जागरण ने हेडलाइन दी, ओवैसी ने बिहार पहुंचते ही मचाई सियासी हलचल। दैनिक भास्कर ने लिखा, सीमांचल न्याय यात्रा पर किशनगंज पहुंचे एआईएमआईएम प्रमुख। लाइव हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तान अखबार ने कहा, लालू तेजस्वी ने दरवाजा नहीं खोला तो मैदान में उतर गए ओवैसी। और देखिए, प्रभात खबर ने हेडलाइन दी, ओवैसी का तेजस्वी पर हमला, गठबंधन का खत कमजोरी मत समझो। तो ये 3-4 बड़े अखबारों ने उनको प्रमुखता से छापा है, ओवैसी को। असरदार तो होंगे ना, वरना इतनी तवज्जो क्यों मिलती, सोचिए। ये चारों हेडलाइन साफ बता रही है कि ओवैसी ने महागठबंधन के सामने बहुत बड़ा अल्टीमेटम दे रखा है। और महागठबंधन की दुविधा यह है कि अगर एआईएमआईएम को 6 सीटें दे दी गई तो कांग्रेस और आरजेडी के लोकल नेताओं का टिकट कट जाएगा और लोकल यूनिट्स नाराज हो जाएंगी। लेकिन अगर एआईएमआईएम को बाहर रखा गया तो मुस्लिम वोट बढ़ जाएंगे और बीजेपी जेडीयू यानी कि एनडीए को सीधा एडवांटेज मिलेगा, फायदा होगा। 2020 में कांग्रेस ने सीमांचल की करीब 20 सीटें लड़ी थी, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट सिर्फ 19% था। आरजेडी को भी कई हार झेलनी पड़ी। ऐसे में एआईएमआईएम को जगह देना मुश्किल है, लेकिन बाहर रखना और भी खतरनाक हो सकता है महागठबंधन के लिए, जो कि सत्ता चाहता है। अब सीमांचल की 24 सीटों का गणित समझ लीजिए। सीमांचल की 24 सीट 2020 में कांग्रेस जो है किशनगंज और कटिहार की कुछ सीटें जीत पाई थी। आरजेडी अररिया और कटिहार में मजबूती से उभरी। बीजेपी ने भी कई सीटें कम मार्जिन से जीती और एआईएमआईएम ने अपने वोट शेयर से सबको चौंका दिया था। 2025 का ये जो आगामी विधानसभा चुनाव है बिहार का, अगर इसमें एआईएमआईएम को गठबंधन में शामिल किया गया तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा रुक सकता है और एनडीए के लिए रास्ता मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर एआईएमआईएम बाहर रही तो कई जगह 3-4 कोना मुकाबला होगा और बीजेपी को एडवांटेज मिलेगा, इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अब सोचिए, जब यादव 14% के करीब, 14 से 14.2% होकर भी दशकों से सत्ता की धुरी बने हुए हैं, तो 17.7 यानी कि करीब करीब 18% मुसलमान समाज सिर्फ वोट डालने तक क्यों सीमित रहे? क्या उन्हें डिप्टी सीएम या बड़े मंत्रालय नहीं मिलने चाहिए? अब तक मुसलमानों को सिर्फ चुनावी पोस्टरों पर दिखाया गया, बड़ी बड़ी रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन फैसले लेने वाली कुर्सियों पर कभी जगह नहीं मिली, ऐसा नजर आ रहा है। और यही सवाल अब पूरे बिहार में उठ रहा है, क्या महागठबंधन, कांग्रेस और आरजेडी के नेतृत्व वाला गठबंधन, तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन, इस महागठबंधन में मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? सवाल उठ रहे हैं। तो देखिए, देखा जाए तो न्याय यात्रा के पहले दिन दिया गया ओवैसी का बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक अल्टीमेटम है महागठबंधन के लिए। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया है कि या तो हमें इज्जत से शामिल करो महागठबंधन में, या फिर जनता तय करेगी कि बीजेपी को कितनी ताकत दी। उनका स्टेटमेंट आपने सुना, वीडियो स्टेटमेंट जो मैंने दिखाया।
बिहार चुनाव 2025 सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मुसलमान अब भी सिर्फ वोट बैंक बने रहेंगे या एआईएमआईएम उनकी असली आवाज बनकर सामने आएगी? क्योंकि देखिए अब तक वो वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होता रहा है समाज। दरअसल ओवैसी को साथ लेने से सीटों के बंटवारों का खेल खराब हो जाएगा। ये महागठबंधन में दोनों बड़ी पार्टियां जानती हैं। कांग्रेस और आरजेडी दोनों अपना पुराना मुस्लिम बेस आसानी से नहीं जाने देना चाहती। भले बीजेपी एडवांटेज में बाजी मार ले जाए चलेगा। हाँ, अभी भी वक्त है, कुछ भी हो सकता है। देखिए राजनीति में बीजेपी से भारी हार के डर की आशंका समझ में आ गई अगर महागठबंधन को, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को, तो ओवैसी से हाथ मिला ले तेजस्वी और राहुल गांधी तो हैरान होने की बात नहीं है। अगर ऐसा होता है तो भी वह मजबूरी का साथ होगा, मजबूरी का। लेकिन उसके बाद अगर किसी हालत में तेजस्वी यादव सरकार बनाने की स्थिति में आए, तब ओवैसी का नेगोशिएशन भारी पड़ सकता है महागठबंधन को। यही सबसे बड़ा पेंच है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए। बहरहाल देखिए, अब आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस और आरजेडी मुसलमानों के साथ न्याय कर रही है या उन्हें किनारे लगाने में लग गई है? अगर महागठबंधन की सरकार बनने की बात आए तो क्या 17% से ज्यादा आबादी वाले मुस्लिम समाज को डिप्टी सीएम जैसे बड़े पद मिलने चाहिए या नहीं? आप ही सोचिए, मल्लाह समाज डिप्टी सीएम की मांग कर सकता है खुले तौर पर, मुखर तौर पर सामने आकर, लेकिन मुस्लिम समाज नहीं। ऐसे में क्या इस बार असदुद्दीन ओवैसी वही लीडर साबित हो सकते हैं जिनकी तलाश मुसलमानों को, मुस्लिम समाज को बिहार में दशकों से है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय से खबरों की दुनिया में क्रांति आ सकती है और देश की दशा और दिशा में बदलाव आ सकता है। नमस्कार।